पिछले कुछ महीनों से रहस्यमयी घटना आपके जीवन और आपके परिवार में घट रही है। किसी की रोने की आवाज़ रात के 12 बजे के आसपास सुनाई देता है। पहली रात को कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के आसपास किसी की चलने की आवाज़ कानों तक गूंजती है। कभी कभी महसूस होता है कि घर के अंदर कोई आत्मा प्रवेश कर रहा है। हनहनाते हुए आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और यह आत्मा घर के अंदर प्रवेश करते समय आपके पूरे पेड़ पौधे को हिलाकर रख देती है। आपके घर में जो पालतू जानवर है उसे चोट कर देती है और सुबह ही कोई मृत जानवर घर में पाते हो। अचानक सा घर की कोई जानवर की मृत्यु हो जाती है। मौत के नींद को सुला देता है। मित्रों, इतनी स्पीड से आती है कि पेड़ पौधे को तोड़ते हुए यह आत्मा आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। आप कभी सोच नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी आत्मा आपके जीवन काल में आ जाती है कि आपके पूरे जीवन को तबाह कर देता है। पेड़ पौधे के साथ साथ आपके परिवार को भी झकझोर देती है। आपके शरीर को पूरी तरह से डगमगा देती है। जैसे सुबह होती है, जैसे आपकी आंखें खुलती है, शरीर में कपकपाहट महसूस होता है और कमजोरी का बौछार लग जाता है और सिर में चक्कर आना प्रारंभ हो जाता है। मित्रों, आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी यह लगातार परेशान करता है, जो कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी आत्माएं आपके घर परिवार के सदस्यों ने लगा रखा है, जिसके कारण आपके जीवन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प चुके हो। आपका जीवन नष्ट करने पे तुला हुआ है। आपके घर को पूरी तरह से शमशान बना दिया। मित्रों, आप तो हमेशा लोगों पे भरोसा काफ़ी अधिक करते हैं, लेकिन आप जिन पे भरोसा करते हैं वही व्यक्ति आस्तीन का सांप बनकर आपके घर के कोने में बैठ जाता है और वही आपके ऊपर वार करता है। मित्रों, आमना सामना अगर नहीं सकता है तो आस्तीन का सांप बनकर आपके ऊपर वार करता है। आपने जिसको चलना सिखाया, आपने जिसको अपना कार्य छोड़कर उसको वह कार्य दे दिया, वैसे व्यक्ति आपके जान का दुश्मन बना पड़ा है। आपके गृहस्थ जीवन को उजाड़ना चाहता है, आपके परिवार को तबाह करना चाहता है। मित्रों, ना जाने आप कितने सारे एस्ट्रोलॉजर और तांत्रिक और दरबार होकर आए हैं, कितने मुस्लिम तांत्रिकों के पास से होकर आए हैं, कितने मजार होकर आए हैं, कितने दरगाह होकर आए हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की कोई सुधार नहीं है। कल की बात, कल की जो घटना आपके जीवन काल में घटित हुई है, यह भयावह कर देने वाली घटना है। प्रातः काल के समय 2 से 3 बजे के बीच में एक ऐसी आत्मा आपके घर में प्रवेश किया है कि आपको महसूस करा दिया कि कोई आत्मा आपके घर में प्रवेश किया है। आपके जीवन को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है और जैसे ही आपका और आपके परिवार की आंखें खुला, आप लोग पूरे परिवार डर गए और उठकर बैठ गए और फिर दोबारा नींद नहीं आने लगी। और कोई आत्मा आपको ऐसा पुकार रहा था, ऐसा आपको कह रहा था कि तुमको मेरे साथ चलना होगा, तुमको मैं लेकर जाऊंगा। ऐसा शब्द का प्रयोग करते हुए आपको पूरी तरह से डराते हुए वह फिर पुनः हनहनाते हुए घर के कोने में छुप गया है। मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्यक्रम इतनी शक्तिशाली है कि आप इसे चलाकर घर पर छोड़ दें। आपके घर की सभी नकारात्मक शक्तियाँ कोसों दूर चली जाएगी। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। मित्रों, वर्तमान के समय में आपके घर में सन्नाटा छाई है। लग रहा है कि घर से कोई मुर्दे निकले हैं। मित्रों, शमशान जैसी आपकी घर की स्थिति वर्तमान के समय में हो चुका है। लग रहा है कि कितने सालों से घर में काफ़ी दुख और तकलीफ़ बसा है। कोई बड़ी घटना
आपके घर में, आपके परिवार में हुआ है। ऐसे सन्नाटा आपके घर परिवार में छा गया है। आपके और परिवार के बीच में सभी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। किसी के बातों में कोई नहीं आते हो और अपनी उदंडता सभी कोई पेश करते हो। मन में चिड़चिड़ाहट और गुस्सा नाक पे रहता है। छोटी छोटी बातों को लेकर तुरंत ही गुस्सा जाते हो और बहुत अधिक परेशान हो जाते हो। लगता है या खुद को मर जाएं या किसी को मार दें। ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में वर्तमान के समय में बन रही है। अगर माता पिता आपको कुछ कहते हैं तो आप चिढ़ जाते हैं। शादीशुदा जो लोग हैं, पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हो, जो कि कहने की कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसी हालात हो जाती है कि जब तक मारा मारी काटा काटी ना हो जाए, आप दोनों का गुस्सा ही ठंडा नहीं होता है और यह आत्मा काल बनकर आपके जीवन में मंडरा रहा है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपकी आंखें खुलती है, आपके मन में घबराहट शुरू हो जाती है और बेचैनी तुरंत ही बढ़ जाती है। घबराहट महसूस होना प्रारंभ हो जाता है और बेचैनी हनहनाते हुए बढ़ जाती है। शरीर से डर के मारे, शरीर आपके डर के मारे पूरे भयभीत हो जाता है और शरीर से पसीना चूने लगता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मित्रों, आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही है, ये परेशानियां तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं। और पूरे भक्ति भाव से जो इस चैनल पे नए आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके जीवन काल में बहुत बड़ी चमत्कार देखने को मिलेगा। यह कोई साधारण सब्सक्राइब का बटन नहीं है, यह माता कामाख्या के चरण है। आप इसे छूकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। मित्रों, आप ना जाने कितने दरबार में कितने रुपया पैसा खर्च किए हैं, लेकिन हमारे दरबार में किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाती है। माता कामाख्या किसी का रुपया पैसा लेना पसंद नहीं करती है। बस माता रानी को पूरे भक्ति भाव के साथ आशीर्वाद प्राप्त कर लो। इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या बस आपके सब्सक्राइब करने से, कमेंट में जय माता कामाख्या लिखने से और वीडियो को लाइक करने से और 5 लोगों को सब्सक्राइब करने से माता रानी खुश हो जाती है और आपको अच्छा फल की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, चलिए आगे की कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। तो इनसे पहले आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, अपने जीवन को एक कदम आगे की ओर प्रतिदिन बढ़ाएं माता कामाख्या के नाम लेकर। और जब भी माता कामाख्या के नाम लें तो आप पूरे भक्ति भाव के साथ लें। मन में दुविधा या भरोसा वाली बात कह के माता कामाख्या की नाम ना लें मेरे मित्रों। मित्रों, सबसे ज़्यादा डर इस बात को लेकर सताता है कि कहीं आपके बच्चे को कुछ ना हो जाए। बच्चों में पागलपन की स्मृतियाँ कूट कूट के भर रहे हैं, बच्चे को मंदबुद्धि बना रहा है। यह खूनी जिन बहुत ही भयावह रूप आपके जीवन काल में ले रहा है और यह खूनी जिन आपके जीवन काल में आपके पितरों को भी उपस्थित करके आपको परेशान करवा रहा है। आपके कुल देवी देवता का बंधन कर दिया। आपके व्यापार, आपके गृहस्थ जीवन और आपके पारिवारिक जीवन को पूरी तरह से बंधन कर दिया। आपके पति को अपने पति समझता है, आपकी पत्नी को अपनी पत्नी समझता है और दोनों पति और पत्नी के बीच में लगातार दूरियां बना रहा है यह खूनी जिन। मित्रों, सुबह होते ही बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे परिवार के एक एक सदस्य बीमार होने लगता है। अचानक हॉस्पिटल का चक्कर लगना और भी भयावह आपका जीवन बनता चला जाता है।
खून से लथपथ लाश से मिलना और आपके जीवन को झकझोर करके रख देती है। खून से सने बड़े बड़े पैरों के निशान घर में पड़े रहना या सपने में दिखना, यह आपके जीवन को और भी ज़्यादा झकझोर कर रख देती है। सपने में अचानक घर के अंदर पुलिस आ जाना और घर में छापा पड़ जाना या झूठे मुकदमे में आपको जेल में डाल देना, यह आपके सपने में आता है और सुबह हकीकत में बदल जाता है। विधवा औरत सपने में अचानक दिखना, नाग और नागिन का जोड़ा अक्सर आपको दिखाई देता है और नाग और नागिन को लेकर आप भयावह ना हो, क्योंकि आपका जो घर है, जो स्थान है, वह नाग डेरा के स्थान पर है। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जीवन को अति सुंदर बनाएं और जीवन को आगे बढ़ाएं। मित्रों, मानसिक संतुलन धीरे धीरे आपका खराब होते जा रहा है। अगर आप कोई कार्य करने को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आपके कार्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाते हैं, पूर्णविराम का चिन्ह लग जाता है। आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसा क्यों होता है? कोई भी कार्य आपके जीवन में सफल नहीं हो पाता है। घर परिवार के लोग आपको झूठा समझते हैं। आपको अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो परिवार के लोग नाटक बताते हैं। चरित्र भी आपका धीरे धीरे खराब होता चला जा रहा है। किसी पराई स्त्री या पराई मर्द के साथ आसानी से घुल मिल जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको बुला रहा है। अंधेरी रात के समय आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपको बुला रहा है, आपसे कुछ खाने को मांग रहा है, आपसे वस्त्र मांग रहा है, या कोई आपके चाहने वाले आपको बुला रहा है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। मित्रों, खास करके आपके जीवन काल में पूर्णमासी और अमावस्या को ज़्यादा परेशानी होती है। पूर्णिमा को और अमावस्या, ये 2 दिन आपके जीवन काल में भूचाल बन जाती है और ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके गर्दन पे आकर बैठ गया है, कोई सर पे बैठ गया है, सर आपकी भारी कर दिया है, कमर तड़तड़ाने लगता है और कमर के निचले हिस्से में सुन्नपन पड़ जाती है। हाथों में थरथराहट और 2 कदम जैसे ही चलते हो आप हाँफने लग जाते हो, लगते हो आप कितने दिन से बीमार हैं। शरीर में अचानक गांठें बनना और कैंसर से ग्रसित होना, अचानक बड़ी बीमारी शरीर में प्रवेश कर जाना, यह आपके जीवन काल में आम बात बन चुकी है। मित्रों, आप जितना कमाते हो सबसे अधिक आप पैसे दवाई में खर्च करते हो। मेडिकल हॉस्पिटल के चक्कर में आपका रुपया पैसा बहुत अधिक बर्बाद हो रहा है। झूठे मुकदमे में फंसकर आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। भूमि भवन, ये 2 चीज़ में आप बहुत परेशान हैं। भूमि को लेकर या भवन को लेकर आप अपने जीवन काल में बहुत ही अधिक परेशान हो। मित्रों, ये खूनी जिन के साथ साथ आपकी कुंडली में भी कई सारे दोष बने हैं। संतान प्राप्ति में आपको समस्या हो रही है और अगर वर्तमान के समय में संतान है तो वह मंदबुद्धि हो गया है, पागल हो गया है या आपको ही मारता और पीटता है। संतान अगर उत्पन्न होता है तो वह शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग पैदा होता है या फिर पैदा होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। नौकरी से लेकर बिजनेस में लगातार आपको हानि देखने को मिल रहा है। बिना किसी बात के कई बार घर परिवार या ऑफिस में मनमुटाव हो जाता है, कलेश मच जाता है। जीवन में ऐसी भूचाल आ जाती है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। घर में मौजूद सदस्य किसी न किसी बात को लेकर दुर्घटनाग्रसित हो जाता है। आप लगातार दुर्घटनाग्रसित होते जा रहे हैं। बच्चों की शादी में काफ़ी देर हो रही है, अड़चनें आ रही है, दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। मान प्रतिष्ठा में लगातार आपको हानि देखने को मिल रहा है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको रोज़ाना शाम के समय में दक्षिण दिशा की ओर
दीपक जलाना है और एक दीपक सरसों तेल का दीपक, चौमुखी दीपक घर में जलाना है। यह कार्य आप प्रतिदिन करें और प्रतिदिन प्रातः काल के समय भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। अगर यह कार्य करते हैं तो जीवन की सभी परेशानियां कोसों दूर चली जाएगी और पुनः आपके जीवन काल में परेशानी लौट कर नहीं आएगी। मित्रों, आप सावधानी बरत के चलें, क्योंकि आपके पीछे काफ़ी समय से दुश्मन पीछे पड़ा हुआ है और यह दुश्मन आपको गिरता हुआ देखना चाहता है, आपको हराना चाहता है, आपको परेशान करना चाहता है और आपकी परेशानी को देखकर शत्रु काफ़ी खिलखिलाते हैं और हंसते रहते हैं। आपके जो बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, घर में जो कलेश होता है, जो परेशानी होती है, परिवार एक साथ नहीं रहते हो, इनके वजह से दुश्मनों का छाती चौड़ा हो जाता है और इसमें आपकी कोई दोष नहीं है और ना ही परिवार वाले की दोष है। इसमें तो तंत्र विद्या का दोष है। आपके परिवारजनों ने ही जो तंत्र विद्या कराया है, उसी व्यक्ति ने आपके जीवन काल में खेल खेल रहा है। मित्रों, सिर दर्द की समस्या लगातार बनी रहती है, बुखार की समस्या रहती है और ठंड लग के अचानक रात के समय बुखार आ जाती है। आँखों में अचानक पीड़ा और धुंधलापन दिखाई देना शुरू हो जाता है। सरकारी नौकरी में बाधाएं उत्पन्न हो रही है और प्राइवेट जॉब अगर आप कहीं करते हैं तो नौकरी छूटने की संभावना अवश्य रहता है। तो मित्रों, भगवान विष्णु की आराधना करें और ओम नमो भगवते नारायण मंत्र का 1 माला चंदन की माला से जप करें और गुड़ खाकर, पानी पीकर अपने कार्य प्रारंभ करें या घर से तभी निकलें। या बहते जल में 250 ग्राम गुड़ और 1.25 पाव 5 रत्ती का मानिक या 5.25 रत्ती का मानिक तांबे की अंगूठी में धारण करें। रविवार को सूर्योदय के समय दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें। मकान के दक्षिण दिशा के कमरे में अंधेरा रखें। पशु पक्षियों के लिए पानी और दाना अवश्य दें। दादा और दादी की सेवा करें। ये आपके जीवन को कल्याण के रास्ते पर ले चलेगा और अपने पितरों की पूजन एक बार करा लें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपसे आपके पितृ भी नाराज हैं। पितृपक्ष आ रहा है तो दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें। मेरे द्वारा पितरों की पूजन, पिंडदान कर दी जाएगी। गया में जाकर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिनको ब्राह्मण भोजन दान करना है वह दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके फ़ोन पे या गूगल पे का नंबर ले लें, उस पर भी आप दान कर सकते हैं। मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। निःशुल्क आपकी सेवा की जाएगी और घर बैठे अपनी सभी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बेवजह का आप कभी परेशान ना हो। मित्रों, दुश्मन आपको वर्तमान के समय में परेशान करेगा, लेकिन आप ख्याल रखना, बेवजह का आप किसी के ऊपर टिप्पणी ना करें तो आपका जीवन शायद बहुत ही बेहतर बना रहेगा। अगर आप इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं तो जीवन आपका नरक बन सकता है। तो मित्रों, नमस्कार। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ और सुखी रहें।